हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग पाइथन के अंतर्गत में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऐड एलिमेंट टू अ लिस्ट इन पाइथन, यानी कि आपके लिस्ट में अगर कोई वैल्यू को ऐड करना हो तो कैसे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर methods used to add element to a list in a Python. There are three cases to adding an element to a list. किसी भी लिस्ट में तीन तरीके से हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, ऐड एलिमेंट टू लिस्ट बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग में कोई डेटा आपको ऐड करना हो। फिर लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट टू लिस्ट एट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के हिसाब से आपको ऐड करना हो। फिर लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट टू लिस्ट एट लास्ट इंडेक्स, मतलब सबसे लास्ट में, यानी कि बिगिनिंग में या फिर स्पेसिफिक जगह पर या फिर सबसे लास्ट में, जहां भी आपको डेटा ऐड करना हो लिस्ट में, उसमें आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू ऐड एलिमेंट टू अ लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन ऑफ्टन रिक्वायर्स एडिंग एलिमेंट to the list. There are various methods to add elements to list in Python, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी लिस्ट में डेटा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो तरीके बताए गए हैं वो कई सारे तरीके हैं। पहला बताया गया अपेंड मेथड, दूसरा बताया गया इंसर्ट, फिर बताया गया आपको कॉन्कैटिनेशंस, फिर बताया गया एक्सटेंड, और फिर बताया गया है लिस्ट में अनपैकिंग मेथड, स्लाइस एंड कॉन्कैटिनेट मेथड। तो अगर देखे जाए तो इसमें 6 प्रकार के मेथड आपको बताए गए हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसर्ट, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपेंड। तो ये मोस्टली 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनके द्वारा आप लोग किसी भी लिस्ट में नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से और देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है और वो भी लिस्ट है एम्प्टी। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमें दिखाई देगी लिस्ट, वो भी कौन सी, एम्प्टी लिस्ट दिखाई देगी। मैंने लिस्ट प्रिंट किया और दिखाई दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें एम्प्टी लिस्ट मिल गई। यहाँ पे अगर हमें इसमें कोई भी डेटा ऐड करना होगा तो हमें डेटा को ऐड करने के लिए लिखना पड़ता है यहाँ पे लिस्ट, इसके बाद में डॉट लगाया और अपेंड मैंने लिखा। इसके बाद में जो भी वैल्यू आपको ऐड करना हो उस वैल्यू को लिख दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू मेरी ऐड हो गई है। फिर मैंने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड, उसके बाद मैंने लिख दिया 20। फिर मैंने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड और फिर मैंने लिख दिया 30। इसके बाद में ब्रैकेट को बंद किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर प्रिंट और लिस्ट को मैं देखना चाहता हूँ तो जैसे मैं प्ले कराऊंगा ऑटोमेटिक हमारी लिस्ट में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ 10, 20 एंड 30, क्योंकि मैंने लिस्ट में कितने डेटा को ऐड कर दिया है, 3 डेटा को ऐड किया था, तो तीनों डेटा हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपको अभी भी कोई भी डेटा ऐड करना हो तो आप अपेंड कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमारी लिस्ट में एक लूप के द्वारा कोई भी डेटा ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें अगर लूप के द्वारा डेटा को ऐड करना हो तो हम लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए लूप के द्वारा डेटा को ऐड करने के लिए समझते हैं कि लूप के द्वारा डेटा ऐड कैसे किया जाता है। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके बाद में लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज के बाद मैंने लिखा यहाँ पे 10 से 20 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड, और जो अपेंड किया है किसके द्वारा, आई के द्वारा। फिर मैंने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट प्रिंट लिस्ट को मैंने प्रिंट करा लिया। पहले मैं यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसके बाद में समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए रेंज फंक्शन के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया है। रेंज में लिखा गया है 10 और लिखा गया है 20। तो 10 का मतलब होता है स्टार्टिंग और 20 का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट पे जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है, तो स्टेप वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये स्टेप का मतलब होता है गैप। तो जो हमारे प्रोग्राम में गैप आएगा वो कितने का गैप आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 का गैप आएगा। तो 10 से स्टार्ट होगा और हमें ये पता है कि स्टॉप एक पहले होता है, यानी 10 से तो स्टार्ट होगा और एंडिंग होगी
20 पे ना होकर के 19 पे एंडिंग हो जाएगी और एक एक का गायब होगा। ये ऐड कर दिया मैंने किसमें, अपेंड कर दिया आई किसमें, लिस्ट में। तो ये जो लिस्ट थी उसमें ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ऐड हो गया और हमको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करना आते हैं, ठीक है, रेंज के माध्यम से, तो आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें दो लिस्टों को ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें दो लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए एक का नाम रखा मैंने ए, और यहाँ पे लिस्ट को भी मैं अभी ब्लैंक ही रख रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद में जो भी आपको नंबर देना हो नंबर दे सकते हैं। मैंने लिखा 1 और 4। 1 4 का मतलब होता है कि स्टार्ट तो होगा 1 से, लेकिन एंडिंग हो जाएगी वो कहाँ पे, 3 पे एंडिंग हो जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे ए डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, यानी आई को उसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जो लिखा था फॉर, यहाँ पे FPR हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, FOR होना चाहिए था, ये फार हो गया। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए हमें प्रिंट हो गया 1 2 और 3। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी लिस्ट भी बनाएंगे। दूसरी लिस्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं B इक्वल टू, ये भी लिस्ट हमारी क्या है, एम्प्टी लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी लिस्ट में मैंने लिख दिया, या एम्प्टी रखिए या फिर जो भी आपको ऐड करना चाहे तो आप ऐड भी करना सकते हैं। ऊपर वाली तो मैंने एम्प्टी रखा था, इसको मैं इसमें कुछ ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया CCC, और फिर मैंने इसमें ऐड किया एक और डेटा टैली। दो चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको ऐड करने के बाद अब हम इन दोनों लिस्टों को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ लिखा B डॉट अपेंड, और यहाँ पर लिख दिया ए, यानी B में कौन ऐड हो गया, A ऐड हो गया। यानी कि पहले जो आएगा वो क्या आएगा, B आएगा, बाद में क्या आएगा, A आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट, और B को मैंने डिस्प्ले कर लिया। जैसे मैं B को डिस्प्ले करूंगा, देखिए ये जो डिस्प्ले हो रहा है वो A हो रहा, और यहाँ पे क्या हो रहा, B वाला डिस्प्ले हो रहा। B में यहाँ पे डेटा जो ऐड है वो CCC और टैली ऐड है, लेकिन मैंने अपेंड कमांड के द्वारा B में किसको ऐड कर दिया गया, A को ऐड कर दिया गया। तो A का भी डेटा किस में ऐड हो गया, B में ऐड हो गया। यानी ये A का डेटा है और ये किसका डेटा है, एक B का डेटा है। तो इस प्रकार से अपेंड कमांड के द्वारा, चाहे सिंगल वैल्यू या फिर रेंज के द्वारा, या फिर हम लोग दो लिस्ट बनाए हुए हैं उन लिस्टों को आपस में ऐड करना चाहें तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस प्रकार से ऐड करना चाहते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसमें इंसर्ट का यूज करके किसी भी लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना बताया जाएगा। मैंने यहाँ लिखा लिस्ट, एक लिस्ट बनाई, इसमें कुछ वैल्यू मैंने रख लिया है। मैंने लिखा यहाँ पे 100, और फिर यहाँ पे लिख दिया 300, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 400। यानी मैंने कुछ लिस्ट बना ली है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिस्ट लिखा, और जब लिस्ट को मैंने प्ले कराया तो यहाँ पे मैं लिखा 100, 300 एंड 400। ठीक है, यानी कि 200 इसमें से गायब है। ठीक है, मुझे 200 को ऐड करना है, तो 200 को अगर ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, अब इंसर्ट के माध्यम से हम लोग पोजीशन पे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में बताया गया था कि इंसर्ट के माध्यम से हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट, उसके बाद में लिखेंगे डॉट के बाद में लिखेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद में जिस पोजीशन पे आपको ऐड करना हो वो पोजीशन दीजिए, उसके बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद में वो वैल्यू दीजिए जिसे आपको ऐड करना हो। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा 1 और 200। 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा 100 है वो किस पोजीशन पे है, 0 पे है, और जो 300 है वो 1 पे है, 400 2 पर है। तो हमें यहाँ पे बीच में ऐड करना है, यानी कि 1 वाली पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा, और लिखने के बाद में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसमें अगर देखा जाए तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी, अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर लिया, और प्रिंट करने के बाद में मैंने किसको लिखा, लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, प्ले कराऊंगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 100, 300 और 400। लेकिन इस लिस्ट का जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 100, 200, 300 एंड 400। इसी प्रकार से अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस लिखते हैं लिस्ट, और लिस्ट करने के बाद में लिखेंगे आप इंसर्ट। ध्यान रखिए इंसर्ट का यूज
आप स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई भी वैल्यू को ऐड करने के लिए कर सकते हैं। मैंने आप लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया DTI, ठीक है। अब DTI इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, मैंने आप लिखा प्रिंट लिस्ट, ठीक है। ये ऊपर वाली लिस्ट हटा दे रहे हैं ताकि आपको आउटपुट में अच्छे से दिखाई दे। जब इसको मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया यहाँ पे, क्योंकि स्पेलिंग इंसर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। R यहाँ से हट गया है, यहाँ पे R को लिखना है। और जैसे ही प्ले करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा, DTI मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट के माध्यम से किसी भी वैल्यू को स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट, नेक्स्ट बोलते हैं एक्सटेंड, EXTEND। एक्सटेंड के द्वारा क्या होता है, एक्सटेंड के द्वारा अगर आपके पास 2 लिस्ट है तो उन दोनों लिस्ट के डेटा को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मैंने आप लिखा लिस्ट, एक लिस्ट बना ली है, इसमें लिखा मैंने 1 2 और 3, ये एक लिस्ट है। इसको मैंने प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद में इसको देख लेते हैं लिस्ट को। जब मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे लिस्ट हमें दिखाई देगी। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा गया था, इक्वल टू लिख देंगे। लिस्ट हमें दिखाई दी 1 2 3। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है लास्ट में। जो हमें एक्सटेंडेड वैल्यू हो, एक्सटेंडेड फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी भी लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है। सिंगल वैल्यू ऐड करना हो तो सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ऐड करना हो तो मल्टीपल, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। अब हमें इसमें ऐड करना है तो मैंने आप लिखा लिस्ट, और लिस्ट लिखने के बाद में डॉट लगाया, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड किया। इसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आपको ऐड करना हो उस वैल्यू को लिखना होगा, पहले ब्रैकेट उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे वैल्यू को मैंने लिखा 4, 5, 6, हमें 3 वैल्यू ऐड करना है। इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने लिस्ट को प्रिंट कर लिया। जैसे आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो उसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू ऐड होके मिल जाएंगी। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो किसी भी लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको 2 लिस्ट को ऐड करना हो तो 2 लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें कुछ वैल्यू को हटाना हो तो वैल्यू को भी हटा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन का यूज आसानी से करके लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।